चलो ठीक इन्वेंटरी कितने की कीमत है आपको भी? आगे 5500 कहाँ? उसमें बनाई ना सर हाँ कहाँ लिखी इन्वेंटरी? ट्रायल बैलेंस 7400 है यार। हाँ हाँ ये उस वाली क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या आता है? 7400,000 कहते हैं जी कि इंक्लूडेड इन दिस एक आइटम है, इस इन्वेंटरी में एक आइटम है जिसकी कॉस्ट कितनी है जी? आइटम 240 है। यस सर इसकी एनआरवी निकाल रहे हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है? 250 है माइनस कॉस्ट टू सेल 16000 तो एनआरवी आ गई 230। तो आपने किस पे लिखना है, कॉस्ट पे या एनआरवी पे? एनआरवी लोअर ऑफ पे ना, तो 6000 का इन्वेंटरी राइट ऑफ हो गया ना। यस तो यहां से क्या इस 7400 में, हाँ जी यासिर, इस 7400 में ये इन्वेंटरी 240 पे रिकॉर्डेड है या एनआरवी पे रिकॉर्डेड है? 240 पे। कितना निकाल दें इसमें से? कितना बच गया जी? 7394। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी आ गया आपके पास। जी अपनी जरा कॉपी नजर दौड़ाएं फटाफट। एडजस्टमेंट 2 देखें, इन्वेंटरी से है रिलेटेड? नो। 3 इन्वेंटरी है? नो। 4 है। गुड्स आ गई ना? यस सर गुड्स मिल गई ना आपको? यस हाँ जी क्या कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट कितने का है? ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो जरा, सस्पेंस अकाउंट कितने का है? 50 का। ये किस वजह से कह रहा हुआ है? परचेज रिटर्न्स। सप्लायर के साथ है ना उमर? देखना यार उसने क्या किया है उमर, उसने किया है रिटर्न्ड बाय एसटी। एसटी हम लोग हैं, तो हमने जो चीजें वापस की हैं परचेज रिटर्न होगी ना। अब मेरी बात का जवाब देंगे आप लोग। परचेज रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? डेबिट, हाँ जी, सप्लायर, सप्लायर क्रेडिट, परचेज उसने क्या किया है जी? Suspense account represents goods returned by ST which were debited to सप्लायर इसमें उन्होंने डेबिट कर दिया परचेज रिटर्न सस्पेंस को क्रेडिट किया, डेबिट सप्लायर को डेबिट सप्लायर किया। क्रेडिट सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस देखें किस साइड पे आ रहा है सबसे पहले? ट्रायल बैलेंस में देखें क्रेडिट किसे किया? सॉरी सप्लायर क्रेडिट सस्पेंस, यही बन रहा है ना। कितनी अमाउंट है? 50 तो रेक्टिफाइड वर्जन की सस्पेंस को खत्म कर रहे हैं, यस सर डेबिट किसे कर दिया? सस्पेंस क्रेडिट परचेज परचेज रिटर्न्स बढ़ रही है कम हो रही है? दाऊद यस सर कम है या ज्यादा? क्रेडिट का मतलब क्या है? परचेज रिटर्न क्रेडिट करने का बढ़ गई, क्योंकि परचेज रिटर्न की नेचर ही क्रेडिट है। ठीक है हाँ जी, जरा मुझे ट्रायल बैलेंस से देख के बताएंगे आप लोग कि परचेज रिटर्न्स कितने का लिखा हुआ है? 950 और 700 डेबिट में भी क्रेडिट में भी यार 700 खुद ही सोच के बताएं। 700 परचेज रिटर्न 700 है ना? यस सर उसे रिटर्न है दूसरा
भाई डेबिट बैलेंस रिटर्न्स का जो होता है वो तो सेल रिटर्न है। यस सर 700। इस 700 में कितना ऐड हो जाएगा? 50 50 तो यहां पे अब आप अपना वर्किंग टू परफॉर्म कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो शाबाश बताते जाओ जी। ओपनिंग इन्वेंटरी कितने का है? 5500 55 50 प्लस परचेजेस परचेजेस देख के बताओ कितने की है? 21000 21,000 की परचेजेस आ गई। इसमें से क्या लेस करते हैं? चेज रिटर्न अभी निकाली है कितने की परचेज रिटर्न है? 750 क्लोजिंग डे कैरेज इनवर्ट देखो पहले है कोई? पहले चेक करो कैरेज इनवर्ट है कोई? कोई नहीं है। और अब इसमें से लेस करते हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक। आपने वर्किंग वन में क्लोजिंग स्टॉक निकाला है यस सर 7394 कितना आ गया? कैलकुलेटर निकाल लो ना। नहीं यार 12856 1 2 856 ये भी सही नहीं नहीं ना 5500 ऐड किए। यस सर वो करने लगा 18356 चलिए एडजस्टमेंट नंबर 2 करें सॉल्व। एडजस्टमेंट 2 हाँ जी ट्रायल बैलेंस से देख के बताएं रेंट कितने का लिखा हुआ है? 1000 रेंट 1। इसमें कितने की प्री पेमेंट्स लिखी हुई है जी? कितने महीनों की? तो पूरे साल की 240 क्या कितने मंथ प्रीपेड है? सारा, क्योंकि ये पर्सनल है। हाँ पूरा एडजस्टमेंट पढ़े। सही उसने कैसे फंसाया आपको? ओनर साइड उसने फंसाया आपको ऐसे ही ये कह दिया कि रेंट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ एनुअल रेंट ऑफ 240 एक्सपायरिंग ऑन 30 नवंबर 2018 तक। ये रेंट कब है? ये 30 जून 2000 तो अब आप समझोगे 5 महीने का प्री पेमेंट आ गई। ये वो ये रेंट है किसका? पर्सनल रेजिडेंस का है। ये तो आना ही नहीं चाहिए। सारा निकाल दो 7 60 60। चलो जी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो 3। चलो एक मिनट शाबाश जी, बेहतरीन काम करें जरा। इंश्योरेंस अकाउंट बनाए सब लोग। चलो इंश्योरेंस क्या है? एक्सपेंस है इनकम है? इधर एक्सपेंस एक्सपेंस ही है ना इंश्योरेंस। अच्छा एक मिनट इधर देखिएगा, साथ साथ में मेंशन करते जाना है। ये 7394 कहाँ जाएगा? एफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो इन्वेंटरी की अमाउंट है ये वो जाएगी। बनाएंगे जरा इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। सबसे पहले ये देखो इंश्योरेंस का ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड है या एक्रूड है, चेक करें। प्रीपेड है। ट्रायल बैलेंस के ऊपर दिया हुआ प्रीपेड है ना? कितना है? 140 है ना? किस साइड पे लिख देंगे? डेबिट साइड पे आ गया। अब पढ़ेंगे ड्यूरिंग द ईयर तुमने कितने पैसे पे किए इंश्योरेंस के? नोट नंबर 3 से पढ़ो। हाँ जी कितना इंश्योरेंस है? 300। तो जो आप पेमेंट करते हैं वो किस साइड पे आती है? हमारा ईयर एंड कब है? वॉर से देखना है 30 जून है। 30 जून। ये इंश्योरेंस कब तक की है? 31 जनवरी 2018।
वो गौर से पढ़ो। 19 तक की है। अच्छा ठीक है 2019 इसका मतलब है जून से जनवरी 7 महीनों की प्री पेमेंट है। कितने महीनों की प्री पेमेंट है? 7 महीने का। अब ईयर एंड के ऊपर प्री पेमेंट आ जाए। अब प्री पेमेंट एसेट होता है, लायबिलिटी होती है बिलाल। तो एसेट ईयर एंड पे किस साइड पे आएगा? इसका मतलब है 7 महीनों की प्री पेमेंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। 175। कितने का टोटल पूरे साल का कितना पे किया? 300 पे किया है ना? यस सर इनटू 7/12 कितना आ गया सर? 175। अब जो बच गया ये किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस पेड फॉर एडमिन 265। वो देखते हैं 265। और 175 किधर चला जाएगा जी? करंट। नोट नंबर 5 पढ़ो जी। कैश में ऐड हो जाएंगे। डिस्काउंट ट्रांसफर। नहीं उसने एंट्री नहीं की हुई, एंट्री बनाए ना इसकी। एंट्री डालें वर्किंग नंबर 5, दो एडजस्टमेंट नंबर 5 की वर्किंग करें, एंट्री डालें। डिसऑनर्ड चेक वापस रीइंस्टेट हो जाता है, रिसीव वापस आ जाएगा ना? ठीक है जी। तो बेसिकली आपके पास डेबिट बैंक क्रेडिट डिसऑनर्ड ये कस्टमर से चेक मिला था, ये आपका डिसऑनर नहीं हुआ। बात तो सुनो, एक मिनट, परेशान नहीं। जब हमें चेक मिला तो हमने क्या एंट्री की होगी श्वेत? डेबिट बैंक क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट कस्टमर, यस ये किया था ना? ये हो गया डिसऑनर। तो इसी एंट्री को रिवर्स करना है ना? डेबिट कस्टमर डेबिट रिसीवेबल हो जाएगा। रिसीवेबल्स क्रेडिट एक मिनट, रिसीवेबल्स नेट अमाउंट से डेबिट होगा या ग्रॉस अमाउंट से? ग्रॉस। क्या 285,000 का रिसीवेबल था? नहीं, ये तो वो अमाउंट है जो भाई ने पे की है। कितने परसेंट के बाद पे की है? 5% 5 या 3? 5% सेटलमेंट तो इसको 95% में क्रॉस अप करें कितना आता है? 3 लाख। इसका मतलब है ओरिजिनली रिसीवेबल कितने का था? 3 लाख, लेकिन वो सेटलमेंट ठीक है। क्रेडिट बैंक कितने से क्रेडिट हो जाएगा? डिस्काउंट बाकी डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव कर दी। रिसीव भी अलाउड रिसीव। डिस्काउंट रिसीव कहां से आ गया? अलाउड नहीं है पैसा किधर जाएगा ये? सर हमने अलाउ किया ना। हाँ सर डिस्काउंट रिसीव आएगा, चेक वापस आ गया। क्या फिर दोनों रीजन पे काट रहा है? चलो, पहली एंट्री क्या बन गई? अच्छा लगा ठीक। रिसीव होना बैंक अलाउड और रिसीव दोनों वापस में। ठीक है ना? पहली एंट्री क्या बन गई आपके पास? 25,000 से ये आ गई। दूसरी एंट्री कितने का जी डिस्काउंट दिया आपने? 15,000 का। यस ठीक है, रिसीव तो क्रेडिट करेंगे तो और कम हो रहे हैं वहां पे। सर ये आप क्रेडिट कर लें, डिस्काउंट आउट रिसीव को मैं वो कर लें, डेबिट कर लें। उसने रिकॉर्ड किया मैं क्या? सर जब दिया था ना उसने, कस्टमर ने जब पैसे दिए थे हाँ। तब उसने 5% पे हमें दिए। अच्छा ठीक है, उसने रिकॉर्ड किया हुआ है ना? रिवर्स कर हम लें। सेकंड एंट्री कर ठीक है। देंगे। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर लें। वो एक ही नाम का डिस्काउंट अलाउड कर दो, डिस्काउंट रिसीव कर दो। क्रेडिट आ रहा है ना? यस क्रेडिट क्रेडिट नहीं चला ना यार, सर फिर इनकम में जाएगी नहीं ये तो। इनकम आ जाएगी ना। सर ये जो इसका अलाउड जो है सर क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव लिखना है, लिख दे। दोनों की नेचर क्या है? क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव की नेचर क्रेडिट है। डिस्काउंट अलाउड मैं अगर क्रेडिट कर रहा हूं तो क्या मतलब है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस कम कर रहा हूं ना। यस एक ही बात है। पढ़े नहीं, अब करेंगे जरा शाबाश। एडजस्टमेंट नंबर 6 सेटल करें 4% पेड रिसीव जी। ये तो सीधा सीधा अलाउंस क्रिएट करना है। 3500 वर्किंग 6 आज जरा बताते जाना। 5350 ओपनिंग बैलेंस बताएं। 5350 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग बैलेंस
एक मिनट कितना है 220 220 कैरेट ऑफ बैलेंस रिसीवेबल है क्लोजिंग बैलेंस कितना है 53 50 एट द रेट ऑफ 4%. कितना आ गया 240 ये चला जाएगा एसएफपी में Yes, 214 214 Yes, sir. हाँ जी ये अच्छा एक मिनट ये 5350 में ये 300 ऐड क्यों? नहीं था ना नहीं. तो करें ऐड और कोई एक मिनट रुके पहले कंप्लीट चेक कर ले हमने रिसीवेबल की कोई और एंट्री की है No, sir, अभी तक. बस आप लगाएं 5650 का लें चले 4% ये 226 सर 226. 226 6 का अलाउंस बन जाएगा For the profit and loss. एक्सपेंस Same. नेक्स्ट वर्किंग पढ़े जरा Raw material. वर्किंग 7 एडजस्टमेंट 7 पढ़े सर अलाउंस के डिक्रीज हो 4 लाख का बन गया सर अगर अलाउंस डिक्रीज होती डेबिट साइड पे आ जाता है नो नो सर कोई बात पूछ कह रहा एडमिन एक्सपेंस उसमें इनकम बन जाता है डिक्रीज होते सर इनकम बन जाता है जी एडजस्टमेंट नंबर 7 4 लाख से रिवर्स कर कितनी अमाउंट बढ़ी? ये तो सादा है ना 388 कौन सी अमाउंट लिखी हुई है ग्रॉस अमाउंट है सॉरी ये नेट अमाउंट है नेट अमाउंट है सर ठीक है इसको हमने कितने अमाउंट से कर देना है जी 3%. 4 लाख 4 लाख उसने क्या किया वाज डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट दी सेम अमाउंट जबकि सप्लायर अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था 4 लाख से कितने से होना चाहिए था 4 लाख से सो क्रेडिट पे डिस्काउंट रिसीव करेंगे डिस्काउंट रिसीव करेंगे सर 12 लाख की एंट्री 12 की सिर्फ एंट्री जी 12 की एंट्री होगी खाली जी वर्किंग नंबर 7 कैंट्री बनाइए डेबिट शेयर सप्लायर कम डेबिट हुआ है ना Yes, sir. तो डेबिट क्रेडिटर कितने से हो गया 12 से यार देखो करना चाहिए था डेबिट 4 लाख से किया कितने से 288 388 से Yes, तो 12 कम हुआ है ना क्रेडिट डिस्काउंट ये कहां चला जाएगा Profit and loss. ठीक है ये एंट्रीज पोस्ट भी करनी है बाद में भाई इसीलिए साथ लिख रहे हो तुम क्योंकि इनको एंट्रीज को बाद में आपने पोस्ट भी करना है अच्छा जी कहां तक पहुंच गया एडजस्टमेंट नंबर 7 तक 8 पर ही शाबाश बनाएंगे जरा डिस्पोजल अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट बनाएं कॉस्ट कितनी थी इसकी हैं वर्किंग 8 40 लगी है डिस्पोजल कॉस्ट कितनी थी 400 नहीं 500 बुक वैल्यू 360 360 350 360 तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई एक 40 कितने का बिका है 400 40 का गेन 40 का गेन आ गया इस साइड का सॉरी
गेन, ये किधर आ जाएगा? अदर इनकम में। ठीक है, एक गलती की है भाई ने सेल प्रोसीड डिस्पोजल की बजाय इक्विपमेंट कर दी है। क्या कर दिया? ये सर इक्विपमेंट काउंट कर इक्विपमेंट काउंट कर दी है ना, तो उसकी रेक्टिफिकेशन कर दें आप। कॉस्ट पे करना चाहिए था ना, 100 से चेंज करेंगे। इसका मतलब है कि आप डेबिट वापस कर देंगे किसको? इक्विपमेंट। ठीक है ना, तो क्रेडिट क्या होता क्रेडिट ये आपके पास किस अकाउंट में डाला है? है? डिस्पोजल अकाउंट। सही है, ठीक। ठीक है ना, अब फाइनल भी काम रह गया है जो आपने करना है, और वो है डेप्रिसिएशन। फाइंड करें डेप्रिसिएशन। आपके पास कितने ऐसे ट्राई बैलेंस वापस आए जरा चेक करें। सबसे पहले नंबर 1 क्या पड़ा हुआ है? इक्विपमेंट। नंबर 2 Vehicles. व्हीकल्स, दोनों पे रेट दिया हुआ आपको चेक करेंगे। नोट नंबर 10 में 15% पे क्या है? इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो रहा है, 25% पे क्या डेप्रिशिएट हो रहा है? व्हीकल्स। व्हीकल्स। इन दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज निकाले फॉर द ईयर। स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज। ऊपर जो इक्विपमेंट दिया है 500 का, इसने ये भी रिकॉर्ड नहीं किया ना सर, साथ में एंट्री में। एडजस्टमेंट नंबर 17,000। 9, 8वीं एंट्री जो है सर, 17,000। 8वीं पढ़े ना, तो वो कर दिया ना, उसमें 500 नहीं निकाला होगा उसने सर कॉस्ट में, वो कह रहे सेल प्रोसीड निकाला है। तो वो भी करना है और ये भी नहीं करना है। लेस। अच्छा। उसने क्रेडिट किसे किया है? 17,000 के ऊपर रेट तो उसने सेल प्रोसीड को कर दिया। वो निकालना है ना, एक ही उसको निकाल के एक्सक्लूड करेंगे ना। सर उसको क्रेडिट करना चाहिए था 500 से, क्योंकि उसकी कॉस्ट 500 थी, 100 का डिफरेंस है। वो 100 ऐड करना है। एक साल की लगेगी, उसके बाद अगले साल की। हाँ, एक मिनट जी, नोट नंबर 9 को शामिल करके डेप्रिसिएशन निकालेंगे आप। एडवांस पेमेंट और परचेज। हाँ, एक मिनट ना, जरा नोट नंबर 9 की एंट्री तो बनाए पहले। नोट नंबर 9 की एंट्री बनाए। एडवांस पेमेंट्स। 40% accrued है। यार एक मिनट यार, ये गेन गलत निकला है, यस क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि आपकी जो बुक वैल्यू है 360 की, ये तो 1 जुलाई 2017 पे है। एक मिनट, ये कब की वैल्यू है? जुलाई से एक साल पहले। एक साल नहीं, कितने 9 मंथ्स। कब डिस्पोजल हुआ है? 1 मार्च को। यस ये कम एक मिनट जरा जरा देखें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 1 जुलाई पे कितने की? 140 की थी ना। इसमें कितने महीने की डेप्रिसिएशन और ऐड करनी है? 8। सर 9 बनते हैं ना। 1 मार्च 31 मार्च। फर्स्ट मार्च। 1 मार्च तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 8 मंथ्स की। कॉस्ट पे लगा लें। नहीं, कॉस्टली रेट दिया हुआ है भाई। रिड्यूसिंग वैल्यूज मेथड। कितने हैं सर ये बन रही है? NRV कितनी है? कितनी बुक वैल्यू थी? 360 थी ना। 360 इंटू क्या रेट है जी इक्विपमेंट का? 15%। 15%। इंटू 8.5%। हाँ नहीं 36 30 36 36 ये डेप्रिसिएशन ऐड कर 4 कर गए। हाँ जी 140 प्लस 36 कितना हो गया? 176। 4 कर गए। गेन बढ़ नहीं गया? एक 112 का सर 112 यार कैसे? 176 प्लस 400 576. माइनस 500 76 70 डेप्रिसिएशन निकालेंगे जरा, फिर साथ में इसको रिकंसाइल करेंगे। सारी डेप्रिसिएशन निकालें। ये लिखा हुआ है, यस सर। लिखा हुआ है ना? ठीक है जी। पहले जरा मुझे कौन सी एडजस्टमेंट थी? 9 या 8? 9 की एंट्री बताएं। 9 की 30 जून को बताएं सर। जिस डेट पे डिलीवरी है। ये सर डेबिट इक्विपमेंट हो जाएगा। व्हीकल है डेबिट होगी और क्रेडिट
प्रीपेमेंट्स लिखा हुआ है नो एंट्री वाज पास्ड व्हेन द व्हीकल वाज डिलीवर्ड, तो डिलीवरी डेट के ऊपर एंट्री बतानी है ना। यस सर। डेबिट व्हीकल जो भी चीज़ है व्हीकल है टोटल कितना है इसका? व्हीकल कितने की है? सर। व्हीकल कॉस्ट 3000 का 40% खर्च हो गया। जी ट्रायल बैलेंस पे है 3000 ट्रायल बैलेंस। एडवांस पेमेंट बताएं कितने की है? 40%। नहीं अमाउंट सर 3000। 3000 to 40%. एक मिनट भाई, एडवांस है सर 1200। खुदा के बंदो क्या पढ़ रहे हो? 384 लिखा है। ये सर ये अच्छा एडवांस वही एडवांस लिखा हुआ नहीं है, यस सर। सर ये व्हीकल का एडवांस तो नहीं है फिर किसका है? ये खाली एडवांस. सर, ये एक्सपेंस एक मिनट, उसने कहीं मेंशन किया? क्योंकि सर इसमें अभी एक मिनट ना, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। एडवांस रिप्रेजेंट्स, नोट नंबर 9 की पहली लाइन ही पढ़ लो। जो अलग वाले एडवांस. 384 कितना परसेंट है ये? ये मतलब जो है एडवांस रिप्रेजेंट्स ठीक है। ये 40%. नो सर वैसे भी इसका 40%. 960 9 इसका मतलब है कि भाई जो व्हीकल है वो नई कितने की आई है? 960 की। यस सर। हमने 384 पेपर बाकी प्रीपेमेंट्स एंट्री बनाओ इस 960। डेबिट व्हीकल व्हीकल कितने से? 960 960। क्रेडिट एडवांस कितने का लिखा था? एडवांस क्रेडिट पे पेबल कितनी बन गई? डिफरेंस है कितने का? 5 576। ठीक है। सर सिर्फ इतना ही क्रूड बेसिस पे इतना ही करेंगे कार्ड 3000 का पूरा नहीं करेंगे 3000 कहां से आया? ऐसा को 3000 भी तो वो जो व्हीकल कॉस्ट है ये अलग से कोई और ओ भाई वो एक मिनट, जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई चीज है ना वो तो है, ये नोट में लिखी हुई चीज पहले भी बताया, ये उसके अलावा है। ये क्या है उसके? वो ये व्हीकल डिफरेंट नहीं। नहीं नहीं, आए जरा इक्विपमेंट्स पे आए। इसके 5 टायर है इक्विपमेंट कॉस्ट बताएं कितनी है? 17000 इक्विपमेंट कॉस्ट कितनी दी हुई है तुम्हें? 17,000 जी। 17,000 में से कितने का डिस्पोजल हुआ? 500 500 निकालना चाहिए ना, यस सर। और 400 हमने ऐड करवाया। ये देखें जी किधर की एंट्री किधर लिखी थी कहीं पे? 400 ऐड कर वो सर ये कितना हो गया? 17100 16,900। इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4800 4,000। एक मिनट यार, 4,800। इस 4,800 में जो डिस्पोजल है उसकी कितनी डेप्रिसिएशन शामिल थी? 140। सर 176 की है नहीं, एक मिनट, मैंने यहां से पूरा निकाला है ना, ठीक है? ये 140 माइनस में बताता हूं। 4660 46 कितना आता है? 12240 12। सुने बात को, ये नेट बुक वैल्यू आई है एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, इसमें वो इक्विपमेंट शामिल नहीं नहीं है जो बिक गया, ठीक है ना? तो यासिर हमने क्या किया? हमने जो इस साल में बिक गया उसको निकाल दिया, उसका जो बैलेंस इस 4800 में, मुझे ये बताओ, इस 4800 में 176 लिखा हुआ था या 140 लिखा हुआ था? 140 था। इसका पहले रेट है कितना रेट लगाना है? 25%। नहीं इक्विपमेंट है ये 15%। हाँ जी 1836 18 माइनस करें 10404 10 सर जी जी भाई अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने चेंज कर नहीं की
तो कॉस्ट पर क्यों चेंज की जो उसने गलती की थी 500 और 400? मैंने कोई चेंज नहीं की, मैंने तो निकाला है खाली 500 की डेप्रिसिएशन निकाल दी आप हाँ। कॉस्ट वाली, लेकिन जो 400 उसने गलत वो उसने गलत लिखा था, उसने खुद बोला है कि उसने सिर्फ एक एंट्री पास की, वो क्या पास की है? सर डेबिट कर क्रेडिट कर दिया था इक्विपमेंट को, तो उसकी जगह हमने वापस किया खाली उसका। डेप्रिसिएशन की उसने नहीं गलती की। नहीं, वो भी हम लोग अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल कितने की थी जी? 36 की आई है, इस साल के नहीं आई। अच्छा अभी एक आदमी माइनस 36 ठीक हो गया? तो डेप्रिसिएशन टोटल इक्विपमेंट पे कितनी गई? 1836 प्लस 36। हाँ ठीक है ठीक है। सर जब उससे निकालेंगे बैलेंस शीट से दोनों ऐड करके निकालेंगे। बैलेंस शीट से किससे? बैलेंस शीट में जब जाएगी उससे इक्विपमेंट में यार बैलेंस शीट में ये वाली बैलेंस शीट से चली जाएगी ना। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस के कट मुश्किल है। कैरी वैल्यू कैरिंग वैल्यू में कितना चला जाएगा? सर ये 36 आपने एक्यूमुलेट में क्यों नहीं डाला फिर किसमें? बैलेंस शीट में? अच्छा मेरी बात सुन, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में कौन सी वाली डेप्रिसिएशन जाती है? डिस्पोजल माइनस करके बाकी सारे वो वाली डेप्रिसिएशन जो उन एसेट्स की हो जो हमने लिखे हुए हैं, जो हमने लिखे हुए हैं। ये एसेट है हमारे पास अभी, नहीं है डिस्पोजल, तो इसको तो नहीं लिखनी चाहिए ना। लेकिन माइनस तो करेंगे ना सर उससे किससे? एक्यूमुलेट तो कर देना जानी, 140 माइनस नहीं किया वो। 36 में नहीं किया था। 36 इसलिए नहीं किया हुआ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये 4800 का बैलेंस 1 मार्च पे गिवन है यहाँ से, क्या 30 जुलाई पे गिवन है, 30 जून पे? फर्स्ट मार्च नहीं ना, वही तो 2018 की सर वो पिछले साल। तो ये 1 जुलाई का गिवन है। 4800 का बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जो है, आगे जैसे लिखा हुआ है यहाँ समझ आ गया। समझ आ गई है ना? ठीक है जी, चले जी, क्या रह गया? व्हीकल, व्हीकल बनाएंगे जरा। नेक्स्ट वर्किंग, इंतजाम लिखी हुई है, कितनी ऐड की है जी? 960 ये वाली ऐड की है 960। यस सर। 3960 एक मिनट, एक मिनट, अलग अलग करो, क्योंकि वो पूरा साल नहीं रहा 960। ठीक है ना? आगे शुएब एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन बताओ जरा, व्हीकल की कितनी है? 1200 है। 1800 का कितने परसेंट देना है डेप्रिसिएशन? 25%। तो ठीक है ना, ये तो शुरू में दे दी ना, 25% लगाएंगे। 450। तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ। फाइनेंशियल पोजीशन। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो जो न्यू व्हीकल ली है, कितने की ली थी न्यू व्हीकल? 960 की। कब ली थी? 1 जून को। नोट नंबर 9, 1 जून को ली थी ना? तो एक महीने की डेप्रिसिएशन इस पे भी आएगी। अच्छा 25% के डेप्रिसिएशन 25% इंटू 1/12 कितना? 20, 940। ये 20 प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये 940 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। सर वो जो गेन आया था वहां पे वो भी तो लिखेंगे ना। लिखेंगे लिखेंगे, अभी बताता हूँ। ये लिखा मैं वो साइड रिमूव कर दूं। जी सर। बिस्मिल्लाह करेंगे जरा। अब बनाएं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू लिखा है? ट्रायल बैलेंस से देख के बताओ। सर ये 32350 32 यस सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल थी पावे। वर्किंग की थी हमने शुरू में ही, वर्किंग 2 की थी। आगे किसी ने की भी, शुएब बताना जरा। वर्किंग 2 से देख के क्या आंसर था कॉस्ट ऑफ सेल्स का? 1835 कितना आ गया? $13,994 13 ये सही नहीं है। अच्छा 13044 आ जाएगा। 13044 नहीं 356 था सर, यही लिखा हुआ है 35400।
सेल में कोई सर आंसर देख के बता रहे हैं। सेल में वर्किंग है सेल में सेल में क्या चीज वर्किंग हमने की है? नहीं की लेकिन करनी थी सर कौन सी एडजस्टमेंट है? रिटर्न इनवर्ट भी था ना सर इसका हाँ रिटर्न इनवर्स रिटर्न्स आ रही थी ना? यस सर रिटर्न कितने की थी? 900 950 हाँ जी। यस सर कितना आ रहा है? 31400 आ जाएगा 31400 004 ये मिस हो गया। एक मिनट ट्रायल बैलेंस में मार्क कर लेंगे कौन कौन सी चीज हो गई है स्टॉप करते जाएं इस पे। रेवेन्यू हो गया, यस सर आ गया रेवेन्यू, सेल्स हो गया, परचेज हो गई, यस सर रिटर्न दोनों आ गई हैं, ठीक होगी बात। यस सर अब आ गया जी सैलरीज एंड यूटिलिटीज, ये बनता है ना एक्सपेंस। यस सर हाँ जी जरा देख के बताएं हमने सैलरीज एंड यूटिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट की थी? नो सर ये इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, नो सर तो जितना बनता है वही लिख दें 2790 27। और उसके बाद क्या है? रेंट रेंट इसमें की थी नहीं 240 माइनस किया था ना, यस सर सही है सात वर्किंग फ्री था शायद। यस सर रेंट के बाद क्या आ रहा है? डिस्काउंट डिस्काउंट्स, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट नेचर होती है ना। यस सर डेबिट वाला कितने का है? 270 -15 भी माइनस वो 15 वाला भी यस सर एडजस्टमेंट सर ठीक है ना। वो जो हमने डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट किया था, तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट करने का मतलब है कि आपने डिस्काउंट एक्सपेंस क्या कर देना है? कम। जी क्या चीज रहेगी उसके ऊपर हाईलाइट कर लें। डिस्काउंट रिसीव्ड को हम बाद में ट्रीट करते हैं अदर इनकम में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? अदर एक्सपेंस। यस सर अदर एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट की थी? नहीं सर कितना हो गया? 480 फिर इसके बाद इंश्योरेंस, हाँ जी प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग की थी इसमें 300 माइनस नहीं, इंश्योरेंस की वर्किंग हमने की थी, कितना आ रहा था? 175 175। नहीं सर टोटल आंसर 265 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 175 नहीं 175 तो करंट एसेट में भेजा था। 265 कौन से करंट वर्किंग यार लोग अकाउंट बनाया था 265 पे जाता 265। उसके बाद बैड डेट्स कितने का है? 106 नहीं 106 में प्रोविजन कितने की ऐड की थी? कितनी आ गई इससे 6 रुपए 6 की थी। 12 आ जाएगा 112 उसके बाद जी इनकम और बैंकिंग कॉस्ट चले जी हाँ ये जरा अदर इनकम कर लें। यस डेप्रिसिएशन पहले लिख डेप्रिसिएशन आ गई है, कितने की थी डेप्रिसिएशन इधर देखेंगे जरा। कितनी आ गई 470 1836 यस सर प्लस 36 प्लस 450 450 प्लस 20। वर्किंग पोस्ट करना मत भूलना, एक वर्किंग को तोड़ तक पहुंचाओगे तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। जो भी करनी है वर्किंग कंप्लीट, कंप्लीट वर्किंग का मतलब ये होता है उसको आपने वर्किंग में किया, एंट्री बनाई और उसको बाद में क्या कर दिया? पोस्ट की। पोस्ट भी कर दिया, ठीक है 2342 ठीक है जितना भी है। अदर इनकम, अदर इनकम में क्या कुछ आ रहा है? डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा है, कितना था? 220 220। इसकी कोई एडजस्टमेंट भी थी? रिसीव की थी ये सर 12 एंट्री वो 12 की वो जो मेरे ख्याल में 388 वाला था सप्लायर का, सर 12 की एडजस्टमेंट है। उसके अलावा और क्या है अदर इनकम में? गेन ऑन डिस्पोजल कितने का आ गया? 400 माइनस ये किया। 76 और तीसरी चीज जो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है सबसे आखिर में, इंटरेस्ट इनकम कितने की है? 82 82 प्लस 16 16 क्या है? कोई एडजस्टमेंट है सर इसकी वो कौन सी एडजस्टमेंट है सर? वो डिसऑनर वाली में नहीं है, हाँ वही है ना? 16 वो था 16 रुपए नहीं 16 वो कहां से आया? वो हमने 15 एडजस्ट कर दिया है ना।
एक मिनट सर, ये वही है ना, ये उसका हमने कितनी अमाउंट निकाली थी 388 का 3%। वो तो 12 लिख दिया हुआ है। नहीं सर, ये बैंक डिपॉजिट है ना, इस पे हमें इनकम मिली। बैंक डिपॉजिट देखें ना 7% नीचे ट्रायल बैलेंस में 7%। 1400 ये स्नैप नहीं किए इसलिए हमें सर ये वो 4 लाख का 3 दिया तो 12 है। नहीं यार वो नहीं दो। एक मिनट 526 पेज में 590 526 526 पे ऊपर आए सर, ये बैंक डिपॉजिट 7% इस पे हमें देगा वो इंटरेस्ट। हाँ जी, बैंक डिपॉजिट में आए जरा, बैंक डिपॉजिट में आए, कितने का लिखा हुआ बैंक डिपॉजिट? 1400 का 7% लिए 0.98। 90। अब आप तो सुने यार, एक मिनट, ये पॉइंट अच्छा आ गया। हमारी पूरे साल की इनकम बनती कितनी है? 98। हमें मिली कितनी है? 82। इसका मतलब है 16 क्या है? ये रिसीवेबल है। ये कहां जाएगी? इनकम करंट एसेट में। सही तो उसने एक फरवरी को किया है। क्या 1 फरवरी को किया है तो कितने हो गए? नहीं, इस साल तो पूरा महीना ही आएगा, पूरा साल ही आएगा ना। पिछले साल की बात है, सही है। इस साल तो पूरा साल ही आएगा। बनाएंगे क्विकली जरा आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ जी, सबसे पहले नॉन करंट एसेट में भी इक्विपमेंट 17,000। इक्विपमेंट हमने लिखा था 10404 था। यस सर। व्हीकल्स कितने के लिखे थे जी? सबसे पहले तो 1350 का 1350 और 940। यस सर। फिर आ गया करंट एसेट, इन्वेंट्री आ गई कितने की थी जी बताना? आई थिंक 74894 की थी, 7394 7394। अच्छा अब बात सुन लें, बैलेंस शीट में जो सबसे ज्यादा नंबर होंगे आपके वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के होंगे, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट होती है। ठीक है ना? अब जरा वन बाय वन आ जाएंगे। करंट एसेट में दूसरा आइटम क्या है? रिसीवेबल्स। कितने के लिखे हुए ट्रायल बैलेंस में बताना जरा? 5350 53। अब आपने जितनी भी एडजस्टमेंट्स की है ना उस पर नजर डालें, कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिसीवेबल में की है? 300 किलो से मेरे ख्याल में वो 300 का ऐड किया था हमने रिसीवेबल। यस सर, यस सर। तो 300 ऐड कर दें यहाँ पे। यस सर, डेबिट किए 56। 50। सर वहां पे आपने कहा था सिर्फ 15 वो करेंगे ऐड। नहीं नहीं क्योंकि वो तीन नहीं नहीं वहां पे पूरा करना है, वो सप्लायर वाले में था। इसमें से क्या लेस करना है? बस कुछ नहीं। प्रोविजन फॉर 26 किया 226 542 आ गया। 54 जी। उसके बाद आ जाएंगे कौन कौन सी चीजें प्री पेमेंट्स में आ रही हैं जी, जरा पढ़िएगा। आपके पास एडवांस और प्री पेमेंट का बैलेंस लिखा हुआ है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। एक मिनट। पेमेंट 175 हाँ जी, ट्रायल बैलेंस में है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने की लिखी हुई है? 140 की आएगी है? नहीं आएगी। क्यों सर? प्रीपेड इंश्योरेंस ये वाली नहीं आएगी, अब इस साल वाली आएगी। वो 175 थी वर्किंग में। वो जो आपको दी हुई है ना ट्रायल बैलेंस, वो पिछले साल की है। ठीक हो गया? एक और थी, हाँ जी, जरा ट्रायल बैलेंस में देखते जाए। इक्विपमेंट हो गया, एक्यूमुलेटेड एक्विजिशन भी होगी, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, प्रोविजन, प्रीपेड इंश्योरेंस तक बात पहुंच गई। अगला आइटम क्या लिखा हुआ है? ट्रस्ट का ना ये एडवांस। अगला क्या है? एडवांस। ये तो खत्म हो गया ना? वो कर दिया था एडजस्टमेंट 9। ट्रस्ट का जो है 16 वो नहीं एडवांस तो खत्म हो गया ना। एडजस्टमेंट 9। ठीक है जी। बैंक डिपॉजिट रह गया था यार, वो ऊपर लिखो यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। 1400 है ना? यस सर। एसेट है। सही। इंटरेस्ट इनकम कितनी रिसीवेबल है? 16। 1600।
16 की इंटरेस्ट रिसीवेबल है, फिर बैंक कैश नहीं, एक दफा और देख लें, बस ठीक है। बैंक कितने का था? 620 600। कैश और बैंक कैश 620 का हाँ जी, और ड्राफ्ट है 285 वो तो ओल्ड ड्राफ्ट यहाँ तो नहीं आएगा ना, वो तो करंट लायबिलिटी में जाएगा। नहीं सर जी वो नहीं, वो एडजस्टमेंट की थी उसमें 285 का, वो यहाँ एडजस्ट करना है, ऊपर कोई रह गया ऊपर और कौन सा है? हमने बैंक की बात कर रहे हो, बैंक में कौन सी एंट्री की है जरा बताएं। ये 285 लेस किया था, जो क्रेडिट किया था बैंक या डेबिट किया था, तो माइनस में आता है। ठीक हो गया सर, यही किया ना भाई, जो एंट्री की हुई है वही आ रही है, कोई नई चीज नहीं आ रही, जो एंट्री की हुई है वही आ रही है, ठीक है। बाकी जी करंट लायबिलिटी में निकाल रहा हूं, वही मेन चीज है। कैपिटल तो निकल आता है, कैपिटल कैसे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल में क्या करते हैं, नया कोई कैपिटल ओवर इंट्रोड्यूस ऐड करते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करते हैं, लेस ड्राइंग्स। करंट लायबिलिटी में जरा बताइएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ट्रेड पेबल्स है, कितने के हैं? 3500 3500 के। जी जरा अपनी औकात के साथ उड़ाएं और देख के बताएं कि पेबल में कोई एंट्री की थी आपने। 12 डेबिट किया था, एक क्रेडिट किया था, डेबिट तो माइनस, और क्या लिखा हुआ है जी? एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स कितने के हैं? 1500 प्लस एक्रूअल्स में क्या क्या आया था? 576 एक्रूअल्स से कौन सी एडजस्टमेंट थी यार? 576 की वो ऊपर लिखी है ना सर, सप्लायर जो है 576 वाला ये रहा क्रेडिट सप्लायर 576 576 ऐड कर। 2096 9, 10, 11, 12, 13, 48 7 सवाल। इन 7 सवाल को देखने आप कितने क्लियर में करते हैं, ठीक है? टाइम लगेगा सर, एक दिन से ज्यादा चाहिए। नहीं नहीं, वो तो लगेगा ही लगेगा, कितना टाइम लगाते हुए करते हैं। सही है। कोशिश यही करें कि फर्स्ट टाइम पे जब ट्राई करें, आज इसी सवाल को कर लें, बेशक जाके बेशक इसी सवाल को कर लें, सही है। ठीक है? बगैर आंसर देखे पूरा साल सॉल्व करें और चेक करें कितना टाइम लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके माइंड में क्लास में चीज रह गई होगी। उसके बाद आप देखें कम से कम भी कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको 60 से 80 मिनट लगेंगे, ठीक है? फिर आपने ट्राई करना है कि आज के लिए जो काम है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बगैर आंसर देखे आपने ट्राई करना है और इस पे आपको कम से कम 2+ घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। भाईजान साहब सी बात है, आपने प्रैक्टिस जो करनी है ना वो अब इन टॉपिक्स ही करनी है। आपका पूरे का पूरा जो आईटी है ना वो सिर्फ 4 टॉपिक्स में आके कैद हो जाएगा अब आखिरी महीने के लिए। वो 4 टॉपिक्स आपको पता है, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, इन्वेंटरी और डेप्रिसिएशन। जहां तक ताल्लुक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और करेक्शन ऑफ एरर का, वो कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है, उसमें आर या पार वाली सिचुएशन बहुत है। लग गई समझ तो उसका आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं होता, वो आपने एंट्री कर दी निकल गए, ना की तो वापस आ गए, ठीक है ना? इन क्वेश्चंस में ये होता है कि इनकी बहुत ज्यादा असल में पता है इशू, बात सुन लो, आपके पूरे सीए में फाइनल अकाउंट्स है ही नहीं, ये बात आपको पता है? फाइनल अकाउंट्स आपके पूरे सीए में है ही नहीं, इसी जगह पे है। इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है महा इंपॉर्टेंट है।
यस FR2 में भी